मैं बस सीट पे बस। सलामकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ईद मुबारक आप। खैर मुबारक भाई। आज सेट थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा, जगह डिफरेंट। अच्छा। वो देखती आंखों सुनते कानों, कल उनकी बरसी थी तो मेरे दिमाग में भी वो चल रहे थे। तो मैंने कहा भाई, देखती आंखों और सुनते कानों और चलते हुए दिमागों और लेपा कूदी के बादशाहों और पी आर किंग्स और सब कुछ मिला मिलू के सबको ही मुबारक भाई। ईद तो सबकी होती है, हम इसमें तो कोई वो नहीं कर सकते कि ईद हमारी है कि नहीं हमारी नहीं है। बस वो तो पॉइंट भाई सेवन तिया मिलियन पाचा हो जो गया। हैं मैं उनको छोड़ मैं के दो तीन सबको दिन से ईद मुबारक। मैं हाँ मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि कुछ हो जाए, क्योंकि आयरलैंड वाला मैच भी गले से निकल गया, बस गले में फंसने ही वाला था। हाँ, तो वो फंसते फंसते निकल गया। बस मतलब आयरलैंड माधव वाले ने भाई। ना इनसे बुरा खेला इसलिए हार गया। हाँ, माधव मेरे लंच का टाइम है तो मैं साथ से लंच भी कर लूंगा और एक ये थोड़ा शपशपा हाँ भी कर हो लो, जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं। वो लोग तो पूरा हम्म। मुल्क खा रहे हैं, तुम तो अपनी हक हलाल की खा रहे हो। गुड वन, ये अच्छा है, ये अच्छा है यार। कर भी कुछ नहीं रहे और वो कोई न्यूयॉर्क की फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहा है, खड़ा दबादब दुम्बे की तरह खाई चला जा रहा है। दुम्बा भी इतना नहीं खाता। भाई यहीं से शुरू करें ना। हम्म, जब आपको पता है हम्म, कि आप नेशनल इवेंट खेलने जा रहे हो, हाँ, आपको पिछले साल याद होगा ऑस्ट्रेलिया आया था इंडिया, ऐसे ही फरवरी मार्च में उनकी टेस्ट सीरीज थी, फिर वनडे थे, फिर आईपीएल थी, फिर उसके बाद एशेस थी, फिर उसके बाद जो है उन्हें घर जाना था अक्टूबर में, यानी सितंबर में खत्म होनी थी सीरीज। हम्म, सितंबर के बाद उन्हें कहाँ जाना था? सितंबर के एंड पे उनको ऑस्ट्रेलिया को सितंबर के एंड पे कहाँ, हाँ, उन्होंने अफगानिस्तान से सीरीज या पता नहीं किसी एक टीम से सीरीज कैंसिल कर दी थी। तो अफगानिस्तान से कैंसिल की। यानी आप समझे कब से कब तक का दौर आ गया। दौर आ गया जनवरी फरवरी से अक्टूबर तक, सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया को कंटिन्यूड सीरीज खेलनी थी अबे। तो बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी, जब जो प्लेयर सारे फॉर्मेट खेलते हैं, उन्होंने कि भाई हमें अपनी फैमिलीज जो है ना साथ लेके जानी है। ये 8-9 महीने का दौरा है। हम्म, जिनके स्कूल स्कूल गोइंग बच्चे नहीं थे ना, हम्म, उन सबकी फैमिलीज जो है वो साथ थी प्लेयर्स के। सही। इससे उनको ये था कि एक तो एक वो दिनों में कोविड हुआ था, हम्म, उन दिनों में फैमिली साथ रखना मुश्किल था, एक्सपेंडिचर कम से कम, लॉजिस्टिक के मसले ये वो, तो समझ में आता था। अब आप न्यूयॉर्क गए हो, मुश्किल से T20 जिस तरह चल रहा है, 1 महीने का दौरा है टोटल। वो भी हमारा तो 15 दिन में ही खत्म हो गया। 1 महीने का टोटल हुआ है। किस किस उल्लू के ने कहा था कि पीसीबी 60 कमरे बुक कराए, जिसमें शाहीन आफरीदी के भाई, हम्म, जिसमें वहाब रियाज के कजन, हम्म, और और कौन है एक बंदा जिसकी पूरी फैमिली गई हुई है, शादाब की गई हुई है। एक दो प्लेयर हैं जिनके पूरे पूरे लोग, बहन भाई अम्मा अब्बा सब गए हैं। वहाब रियाज की भी सारे जो है ना वो ससुराली रिश्तेदार भी गए हैं। 60 कमरे बुक कराए हैं हाँ, उन्होंने। और आप परफॉर्मेंस दे रहे हो नहीं दे रहे, रिगार्डलेस इस चीज से, हाँ, आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी। आपका दिल चाहेगा कि आप बाहर जाओ, हम्म, खेलो, खाओ, पियो। मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि अगर आप नेशनल टीम, मैं भी ऑफिस जाऊंगा, मैं एक दिन बच्चा ले जाऊंगा, बोलूंगा यार कोई मसला था इसलिए मैं साथ लेके आ गया। 2 दिन ले जाऊंगा, 3 दिन ले जाऊंगा, 3 दिन के बाद मैं खुद सोचूंगा यार कि ना मुझसे काम हो पा रहा है, ना मैं फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे ये नहीं करता कि घर पे ही बैठ जाता हूँ, घर से ही काम कर लूंगा जितना करना। हम्म, इतना मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन जितना छोटा गेम है ना उतना प्रेशर ज्यादा पड़ता है। अब वो मुझे थोड़ी सी उनसे वो भी हो रही है हमदर्दी कि आप आपकी बीवी के सामने कोई आपको गालियां दे और कहे कि तुम्हारा हनीमून ही नहीं खत्म हो रहा, तो उस चीज का मौका ही नहीं आने दो ना यार। ये चीज मेरे दिमाग में बार बार घूमती रहती है कि या तो आप कोई वर्ल्ड बीटर हो,
या तो आपने कोई टेस्ट चैंपियनशिप जीती नहीं हो, आईसीसी वर्ल्ड कप आपने 6 महीने पहले 7 महीने पहले जीता हो, हम्म, आप करंट T20 होल्डर हो, हम्म। या आपके पास इन सब की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कोने कुतरे में एक आध सीरीज में नजर आ, लेकिन टीम को भाई जो भी किया बोर्ड ने, कप्तान हटाया, कप्तान लगाया, ये मेरा काम नहीं है बोलना इस बारे में। कप्तान ऐसे हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है भाई। जब आप इस जगह पे जा रहे हो ना, तो आपको किसी किस्म का ऐसा प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए। आप क्या कहते भाई मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अब जिस तरह हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, अब जागना शुरू हो गए हैं और गलत चीज़ों पे स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। कोई सरकारी गाड़ी जो है वो 5 बजे के बाद नज़र आती है रोड पे घूमती हुई, तो लोग उसको पकड़ के पूछते हैं किधर लेके जा रहे हो, हमारे टैक्स के पैसे पे तुम अय्याशी कर रहे हो। तो अब हमारी कौम जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जागना शुरू हो गई है। इसी तरह जो है वो सिर्फ कराची के बायकॉट की वजह से वो सारी कंपनीज जो कि आप कह लें फ़लस्तीनियों के ऊपर मजालिम ढाने वालों के साथ शामिल थी, उनका भट्टा बैठ गया है सिर्फ कराची के बायकॉट की वजह से। और मैं पूरी एक वीडियो देख रहा था, कोई 10-12 मिनट की पूरी सप्लाई चेन की वीडियो थी। तो उसमें हर सप्लाई चेन के अंदर जितने आपको पता है बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं, हर किसी का कहना यही था कि जी सिचुएशन ये चल रही है कि इन प्रोडक्ट्स की अब कोई डिमांड नहीं है मार्केट में, और दुकानदार जो है वो रखना नहीं चाहते, लेकिन कंपनियां ज़बरदस्ती रख रही हैं कि भाई रख लो, वरना अगर ये नज़र नहीं आएंगी तो लोग नाम भी भूल जाएंगे। तो ये सिचुएशन आ गई है। तो मैं अपने कराची शहर के वो जो कहते हैं ना, बागैरत किस्म के जो लोग हैं, बाहिम्मत किस्म के जो लोग हैं, जो इतनी सख्तियों में भी जिसे कहना चाहिए वो कहते हैं कौमी गैरत और कौमी हमियत का मुजाहरा कर रहे हैं, और मजहबी गैरत और हमियत का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नया काम शुरू करें। हर वो कंपनी के इश्तिहार जिसके अंदर ये सारे, मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन इनके लिए ये लफ्ज़ भी छोटा है, ये सारे हराम खोर क्रिकेटर्स जिसमें बाबर, रिजवान, शादाब, आजम खान, शाहीन, हारिस रऊफ, ये सारे लोग जो कि परफॉर्म भी नहीं कर रहे, ऊपर से इनकी बदमाशी और एरोगेंस का लेवल ये है कि ये कहते हैं कि हमें कुछ कहो भी नहीं। तो इन सब हैं? लोगों को जिस जिस इश्तिहार में ये आ रहे हैं, चाहे बिग डाटा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शरबत हो, चाहे लेटरीन का इश्तिहार हो, हर उस प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें जिसके अंदर ये सारे हरामखोर नजर आते हैं। फिर आप देखें कि इनकी या आंखें कैसे नीचे आती हैं, कैसे इनकी गर्दन का सरिया निकलता है। 2 टके का गेम नहीं है इन लोगों का। वो शाहिद अनवर जिस तरह कहता है 2 टके के लोग, तो 2 टके का गेम नहीं है इन लोगों का। जब इनको इश्तिहारात में कंपनियां बुक करना बंद करेंगी, जब इनको बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां देती हैं जब वो हाथ खींचेंगी, तो इनको टीम से भी निकालने आसान हो जाएगा। तो ये अब मुझे लगता है पूरा मुल्क जो है ना इस वक्त, जब तक आवाम खुद ऑपरेशन नहीं करेगी, कहीं पर कोई भी चीज सीधी नहीं होने वाली। तो एक एक करके आवाम को चाहिए, जिस तरह हिम्मत तो आ गई है, काम भी शुरू हो गया है, तो अब चाहिए कि हर महाज के ऊपर आवाम खुद ही ये काम करे और इन लोगों को इनकी औकात याद दिलाए कि तुम्हारी औकात जो है ना, डोमेस्टिक के 12 मैचेस भी तुमने नहीं खेले पिछले 8 साल में, शादाब खान। तो तुम लोगों की औकात जो है ना वो कुछ भी नहीं है। तुम अगर श्रीलंका या बांग्लादेश में भी होते ना तो शायद नेशनल टीम में सेलेक्ट ना हो पाते। जो तुम लोगों ने यहाँ अय्याशी की है, जो तुम लोगों ने यहाँ पर लूट मचाई हुई है, और जिन लोगों के ऊपर ये गुस्सा कर रहे हैं, आजम खान उस दिन यूएसए के खिलाफ मैच के में जो है वो आउट होने के बाद जाके तमाशाई से लड़ पड़ा। इसी तरह दूसरे लोग जो है वो जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद तमाशाई बात करना चाहते हैं, ये बात नहीं करते, सिक्योरिटी के जरिए उनको हटवा देते हैं। तो इन लोगों को, क्योंकि ये लोग तो जो है वो हराम कमाने में और खाने में मसरूफ हैं, लिहाजा इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो जो तमाशाई $500 $400 कितने का टिकट खरीद के आया है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मैच देखने आया है, तुम लोगों की मनहूस शक्लें देखने के लिए, उसको तुम आंखें दिखा रहे हो। तो अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अब आवाम इनको आंखें दिखाए, इनको देखना छोड़ दें। इनके बजाय वॉलीबॉल परफॉर्म कर रही है, वॉलीबॉल देखें,
हॉकी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो देखें। ताइक्वांडो के लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉक्सर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 26 ऐसे डिफरेंट गेम हैं पाकिस्तान में जो इम्प्रूव हो रहे हैं। फुटबॉल टीम इम्प्रूव हो रही है। इन प्लेयर्स की हौसला अफजाई करें, इनके मैचेस देखें, और इन, मैं फिर एक बार गलत लफ्ज यूज करूंगा, इन हरामखोरों का मुकम्मल बायकॉट कर दें। क्रिकेट देखनी है ना, देखें, हर वो मैच देखें जिसमें पाकिस्तान ना हो। देखिए, ये तो काम आपने आसान कर दिया ना। मैं अब अगले उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बिल्कुल थोड़े से सख्त लफ्ज इसलिए निकल जाते हैं मुंह से कि भाई आप, ये जो क्रिकेट है ना, इसकी रेलेवेंसी जो है ना वो देखने वालों से ही है। अगर देखने वाला छोड़ देगा हम्म। या उसको फिक्र नहीं होगी हार जीत की, तो फिर वो इसी तरह चलेगा। अभी आज मैंने, टाइम था सुबह में, तो मैंने एक शो देखा राशिद लतीफ का, जिसमें हार्षा भोगले सर, उसकी बहुत सारी बातों में से एक बात बिल्कुल सही थी कि अगर कोई आपको ट्विटर पे मेंशन करता है ना, या अगर कोई सहाफी, क्योंकि अब सहाफी भी आपको पता है कि पहले के दौर के जो जर्नलिज्म पढ़े हुए लोग थे वो एक सहाफी थे। अब तो आप मोबाइल एक अच्छा ले लें और आपके दो चार दोस्त जानने वाले क्रिकेट के टीम के करीब के, तो आप सहाफी बन गए। उस बंदे ने कहा, आपके पास एज अ प्लेयर कोई लेकर आए मोबाइल और ला के आपको दिखाए कि यार देखो इस बंदे ने ट्विटर पे आप तुम्हें ये कह दिया या तुम्हारी बेइज्जती कर दी ट्विटर। आजा बोले, कहने लगा, अगर ये बंदा तुम्हारे पास आ रहा है ना लेके, सबसे पहले उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए कि तुम एक ऐसे प्लेयर को जो ऑन ड्यूटी है इस वक्त, उसको लाके तुम सोशल मीडिया में बता। इंडियन टीम के हर प्लेयर के पास बोर्ड, जो भी सिलेक्ट होता है, बोर्ड का डेजिग्नेटेड मीडिया ऑफिसर या सोशल पब्लिक क्या कहलाएगा, पीआर ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बोर्ड की तरफ से असाइन होता है। वो उसको पे नहीं करते प्लेयर्स। अगर कोई मेंशन भी करूंगा ना मैं, तो वो देखेगा कि किस तरफ बात हो रही है, वो फिर ओके करेगा। जब प्लेयर के पास वो खुलेगा ना उसका मेंशन, तो उससे पहले एक पेरेंट अकाउंट होगा जो उसको थ्रू करेगा, तो प्लेयर के पास खुलेगा, वरना प्लेयर नहीं देख सकता। ये इंटरनेशनल मैचेस के अंदर होता है। मैंने कहा देखो, ये हम लड़ते हैं सही है, हमारी दुश्मनी असली है वो जिस तरह से भी क्रिएट की गई, चाहे वो हमारे नंबर वन ने या जिसने भी, कि भाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है। लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने प्लेयर्स को बचाया हुआ है कि प्लेयर गलत तरफ ना आ जाए। हाँ, जैसे हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल हैं कि आपसे गाली हो जाए, प्लेयर्स के लड़ पड़ते हैं आपस में, पहले लड़ पड़ते थे, तो वो एक अलग सिनेरियो है कि आप उसमें बंदा बुरा भला करे। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से वो प्लेयर को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये इंडिया के भी प्लेयर बहुत छोटे छोटे इलाकों से आते हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे इलाकों से आते हैं। हम्म। हमारे और उनमें फर्क ये है कि उनको पालने वाले मौजूद हैं। हमारे वाले सब खुद ही बाप बनने की कोशिश, यहाँ पे मसले होने खड़े होते चले, मेरा ख्याल है इनकी तो बहुत हो गई। अब जो हैं। सुपर 8 की इस वक्त सूरत हाल बनी है, उसकी टीमें बता दें कि ग्रुप 1 में कौन कौन सी टीमें हैं, ग्रुप 2 में कौन कौन सी टीमें। या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान है, और एक टीम और है, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका हमेशा। यूएसए है आई गेस। नहीं, यूएसए इंडिया के साथ खेला था ना, तो यूएसए नहीं होगा। नहीं, वो कर लेते हैं ना, A1 B2 C1 D2। हाँ 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 हाँ। तो A1 तो इंडिया अब है, हम्म। और फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया B2 वेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, इंडिया और अफगानिस्तान। हाँ, तो इस तरह से। यूएस यूएसए, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और क्या नाम है, इंग्लैंड। हाँ, इस तरह के जो है वो ग्रुप बने। तो अब हर हम्म टीम एक दूसरे से, यानी ग्रुप में एक एक मैच खेलेगी, और फिर उसके बाद दो सेमीफाइनल और फिर एक फाइनल, चार टॉप टीमें निकलेंगी। यानी वही हाँ। ग्रुप 1 की नंबर 1 टीम जो है वो ग्रुप 2 की नंबर 2 से खेलेगी, एंड वाइस वर्सा। अब कल मेरी फेवरेट टीम का मैच है, पहले बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका से। बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका से कैसे हो सकता है, तो अलग अलग ग्रुप में है। एक मिनट रुकना, हाँ अभी देखते हैं। ये सुपर 8 का ही फिक्सर है ना। क्योंकि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका तो एक ही ग्रुप में थे। अरे हाँ, लाहौल वाला कुतुल्ला भी मेरे पास असल में। हाँ, अब रिफ्रेश हो गया। जब हम टुमारो 3:30 बजे देखेंगे मैच, तो एक तो इंग्लैंड का है रात में,
रात में 1:30 बजे वो तो खत्म ही होगा, वो तो देखने वाला इंग्लैंड का बनता ही। किससे? इंग्लैंड का रात में वेस्ट इंडीज से। हाँ, ये होगा क्रैकर ऑफ द मैच। लेकिन यार बस मसला रात के 1:30 बजे है और आपके 3:30 बज रहे होंगे। हाँ, हाँ, साउथ अफ्रीका का यूएसए से है कल शाम में, फिर और वेस्ट इंडीज साउथ का इंग्लैंड। अफ्रीका वैसे जिस तरह सबको आश्रय दे रही है, तो ये यूएसए के साथ भी तगड़ा मैच होने का इम्कान है। ये विकेट पे डिपेंड करेगा ना, नॉर्थ साउंड में मैच है, मुझे लग रहा है रन रन बनेगी। अब ये लॉन्डर हिल से तो जहाँ निकल गए ना, फ्लोरिडा से। हाँ, अब अमेरिका में कोई मैच नहीं। तो सही है फिर। वेस्ट इंडीज में तो बहरहाल 140, 150, 60 तक तो कहानी चली जाएगी, कम से कम भी होगा तो। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान का मैं सुन रहा हूँ बहुत ज्यादा चांसेस हर कोई कह रहा है, और हार्षा भी कह रहा है, फिर वो मैंने अजय जडेजा का शो देखा वो भी कह रहा है, मैंने मिसबा वाला शो जो 10 स्पोर्ट्स पे है वो भी कह रहा है, पीटीवी स्पोर्ट्स पे जो गेम ऑन है वो भी कह रहा है कि अफगानिस्तान एक टीम है जो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई। क्या आपको लग रहा है? असल में अब ये एक तरह से जो सुपर एट है ना, ये एक तरह से नॉकआउट वाला ही मामला है। डे वाइज अब जैसे आज वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का आखिरी मैच था, वो खास रेलेवेंस नहीं ओहो, थी, ग्रुप टॉप वाला मैच था, लेकिन वेस्ट इंडीज 104 रन से जीत गया। वो तो वेस्ट इंडीज ने जो धोया है ना। हाँ, तो ये कब अगर याद था? आगे एक आध मैच में भी इस तरह की सिचुएशन हुई तो मुश्किल होगी, लेकिन नो डाउट अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। और जो प्लान बना के आते हैं वो उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। उनको एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हुआ कि मुजीब अनफिट होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो अगर हाँ। उनके पास एक ऑप्शन था कि जो तीन स्पिनर खेल रहे हैं उनमें अगर किसी एक स्पिनर की जगह मुजीब को खिलाने का ऑप्शन था, तो अब वो नहीं रहा। और मुजीब की जगह भी उन्होंने जो है जजई को रखा है, जो कि बैट्समैन है। तो इस वजह से कमोबेश जो अफगानिस्तान की टीम खेल रही है वही खेलेगी। चलेंगे, यहाँ तक तो ये काम हो गया। बस मुझे ग्रुप 8 एक तो सेमीफाइनलिस्ट 4 बता दे। चलो मैच बाय मैच भी टाइम निकलेगा तो देख लेंगे, लेकिन हाँ, सेमीफाइनलिस्ट बता दो। सेमीफाइनलिस्ट मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो फॉर्म चल रही है, इंडिया शायद सेमीफाइनल में ना जा सके। अच्छा। अनटिल एंड अनलेस के इंडिया कुछ इस किस्म का मामला करे कि वो जो लड़के T20 में रन बना रहे थे, जैसे यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, संजू सैमसन बाहर बैठा हुआ है, इनमें से कोई एक या दोनों आए, किसी तरह टीम में जगह बनाई जाए। फॉर एग्जाम्पल विराट को नंबर 3 पे करें और जायसवाल को ओपन कराएं, और फिर संजू सैमसन नीचे आए, जैसे दुबे को ड्रॉप करके कुछ तरह का सिलसिला बने, कहीं पे ये दोनों एडजस्ट हों। और फिर वो जो एक है 180 200 के आसपास टारगेट सेट करने वाला मामला, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज है उनसे तो अभी ये लग रहा है कि ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। और वो उस तरह का स्टार्ट भी नहीं दे पा रहे इंडिया को। तो शायद इंडिया जो है वो अगर तो इंडिया ने उस चीज को ओवरकम किया जो कि यूएसए में उनको फेस करना पड़ रही थी, तो चांसेस हैं कि वो आगे जाए। लेकिन जिस तरह उनकी आउट ऑफ टच बैटिंग लग रही थी, और वो खुद कई उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली फॉर द वर्ल्ड कप, तो मुझे डाउट है कि टॉप 4 में इंडिया शायद ना हो। अब मुझे सिर्फ एक चीज डाउट लग रही है, पहले जो हम देखते आ रहे हैं ना न्यूजीलैंड से, सॉरी हाँ, अब ये पॉइंट दिमाग से मेरे निकल गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, कि इंडिया को जो प्रॉब्लम आ रही थी ना बिग टूर्नामेंट्स में, जब उनके नंबर 2 और 3 रन बना लेते थे ना मैक्सिमम, तो एक दौर में रोहित शर्मा, शेखर धवन और कोहली का 60% 70% तक का रेशो होता था कि ये तीनों रन बना लेंगे तो इंडिया मैच जीत जाएगा। इस T20 वर्ल्ड कप में मैंने देखा है थोड़ा कोहली ना अब वो नहीं देख रहा कि मुझे 20 ओवर बैटिंग करनी। हम्म। पहले 2022 में भी आपने देखा था, मैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में ही देख लेते, उससे बड़ा क्या एविडेंस होगा कि वो बंदा आया, उसने मैच आखिर आखिर तक मैच खेला और जीतवा दिया।
अब वो ये सोच रहे हैं, ये जो नीचे फायर पावर बैठी रह जाती है ना, ऋषभ पंत को ऊपर लाने का मकसद भी यही है। तो जो फायर पावर बैठी रह जाती है ना बेंच पे, अगर कोई बैट्समैन जो सेट है वो 30 बॉलों में 40 बना रहा है, और कोई ऐसा बैट्समैन या ऐसा वो आता है हिटर जो 10 बॉलों में 30 रन बना देता है या 25 भी बना देता है, तो वो 10 में 25 उनके काम के। हम्म। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ी सी थिंकिंग ये अच्छा पॉइंट रेस थिंकिंग किया कि इंडिया बहरहाल इस टूर्नामेंट में, मेरा ख्याल है यही चीज साउथ अफ्रीका के लिए भी हेल्पफुल है कि साउथ हाँ, अफ्रीका सबने खेली। वो ऊपर से रन बना जाते थे, नीचे वालों की बारी नहीं आती थी, क्रंच मैच में ऊपर वाले आउट हो जाते थे, नीचे वाले कर नहीं पाते थे। तो अब साउथ अफ्रीका भी ऊपर से लेके नीचे तक हर प्लेयर ने खेला है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट साउथ अफ्रीका की फेवर में जाएगा। यही मैं सोच रहा था, क्योंकि अब इंडिया के पास जो सूर्य कुमार ने भी रन बना लिए, ऋषभ ने भी रन बना लिए, और हार्दिक। खैर देखते हैं अब इंशाल्लाह। कल चलें, है। रखते हैं। कल मैच कल मैच है, परसों टाइम होगा तो देखते हैं। आप तो इंशाल्लाह पहले दो मैच कल होंगे, एक सुबह में होगा एक शाम में होगा, तो इंशाल्लाह उन दोनों की इकट्ठी वीडियो बना लेंगे। इंशाल्लाह। या अगर सुबह वाली का अलग से टाइम मिला तो बना लेंगे, जो भी हिसाब किताब बनेगा। अरे हाँ, वो भी चलते फिरते हो जाएगा। चलें, यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।